सूरत हाल देखा जाए जो कि जब हम कल बात कर रहे थे, कल गुफ्तगू की थी उनसे, उन्होंने कहा कि हमने 2009 में इलेक्शन जीता, 2019 में इलेक्शन जीता, पर उन्हें काम नहीं करने दिया गया। तो अब जो सूरत हाल चल रही है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और उसके बाद जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है KESC के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर मजदूरों की, उस पर काम किया जा सकता है? जब मैंने उनसे सवाल किया था वो तैयार थे इसके लिए। आप क्या समझते हैं, आप दोनों रहनुमा, क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, इसमें सबसे पहले तो जो हर मजदूर की डिमांड है वो है फ्रेश रेफरेंडम, सही, जो कि 2022 में ड्यू हो चुका है। उसकी प्रोसीडिंग चल भी रही थी, सही है, लेकिन कुछ कानूनी वजूहात की बुनियाद पे वो दरमियान में रुक गई थी। लेकिन फिर हमने इसको दोबारा कोशिश की, डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन और कसौटी यूनियन ने जी, 23 जून 2022 को, अच्छा, 2024 में ही हमने भेजा था, फरवरी में लेटर। ठीक तो है, दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हो गई। 28 मार्च 2024 को प्रोसीडिंग शुरू हुई, दोबारा कार्रवाई, लेकिन वो एक दिन चली है और उसके बाद ये ताहाल अभी रुकी हुई है। अच्छा, जो भी मामला है, जो भी वजूहात है। सही, अच्छा, हमने इसका अल्टरनेट जो है ना, वो हमने इससे पहले भी पेश किया हुआ है। अच्छा, तो हमारे नजदीक सबसे पहले डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन और कसौटी यूनियन के नजदीक सबसे पहले मजदूर को उसके 2010 से लगा लें या 11 से लगा लें, जो जी, जिन हुकूक से वो महरूम है, जी, वो हुकूक सबसे पहले है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान फर्स्ट कहते हैं ना, तो इस तरह हमारे लिए मजदूर का वो हुकूक जो है वो सबसे पहले है। अच्छा, उन मजदूरों में भी सबसे ज्यादा अहमियत और जो हम चाहते हैं जी, कि जो मजदूर इदारे से बाहर निकाले गए हैं, जिस भी महकमाना जाती कार्रवाई की बुनियाद पर, उनके मामलात, उनके मसाइल सबसे पहले, चाहे वो सही निकाले गए या गलत निकाले गए, चाहे तो वो कोर्ट के जरिए हल हो जाए या फिर आउट ऑफ दी कोर्ट सेटलमेंट उसका उनका हो जाए, उनके मुताबिक, जिस तरह मजदूर कहे, जिस तरह मजदूर चाहे। ये ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो कहे और उसकी डिक्लेरेशन लेके और उसको कर दिया जाए, ऐसा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि VSS वाले और FVSS वालों के जो मामलात हैं, हमारी अपनी ये सोच भी है, हमने अपनी टीम से बाकायदा मशवरा भी किया है और मुख्तलिफ वफूद से हमने मुलाकातें भी की हैं, VSS और FVSS वालों से। तो उनमें से कुछ मजदूरों की जो है वो ये ख्वाहिश कि हमें पैसे दिलवा दिए जाए, अच्छा, कुछ की ख्वाहिश है कि हमें ड्यूटी पे ज्वाइन करवा दिया जाए। हम हमारे अपने मंशूर के अंदर शामिल है, जो कि 9 सफ़ात पे मुश्तमिल है, और अभी ये शाया भी कर देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इसमें शेयर्स के मामला भी शामिल हैं और VSS और FVSS वालों के मामला शामिल हैं। हमने अपने टीम से ये मशवरा किया है और बाकायदा हमने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि VSS और FVSS और जो टर्मिनेट और डिसमिस वाले मामलात हैं, तो VSS वालों के मामलात अगर जो पैसे खुद देना चाहता है तो उसको बैंक रेट के मुताबिक, जो मौजूदा बैंक रेट हो उस वक्त से लेके आज तक, जिस वक्त उसका फाइनल हो रहा हो, उसको बैंक रेट के मुताबिक प्रॉफिट का उसको पैसे दे के फिर उसको फारिग किया जाए। ऐसा नहीं कि जितना उसका 7 लाख या 15 लाख या 20 लाख था उसको वो दे के और जान छुड़ा दी जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि बैंक रेट के मुताबिक आप उसको देंगे तो उसने जितनी तकालीफ, उसके घर वालों ने जितनी परेशानियां उठाई हैं, जिस तरह का सामना किया है इस महंगाई के दौर में, उसको अजाला हो। बाकी टर्मिनेशन और डिसमिस के लिए ये कोई इतने बड़े मसले नहीं है, बहुत सारी मसाइल तो इसमें लीव की बुनियाद पे हैं और दीगर कुछ ऐसे भी मामला हैं कि जिसमें कुछ लाइन की तरफ से हमारे पास पूरी इंक्वायरियां मौजूद है। हमने हर एक उस एम्प्लॉय की इंक्वायरी अपने पास करके रखी हुई है। हम जानते हैं कि कौन सा केस सही है और कौन सा केस गलत है, तो इसको देख लेंगे। हमारी निगाह में है ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। बाकी दीगर जो है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे लिए टर्मिनेट, डिसमिस, VSS, FVSS और इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट की बुनियाद पे जिसको अगले को यूनिट्स मिल रहे हैं फ्री में, तो अगर उसके ऊपर कोई चार्ज लग गया, इसको करप्शन इसको नहीं कहते, करप्शन उससे कहते हैं, करप्शन की तारीफ जो है उसे कहते हैं करप्शन, के इदारे के अंदर कोई इन्वेंट्री, कोई स्टोर के डिपार्टमेंट में कोई सेल और परचेस के मामला, उसके अंदर कोई करप्शन कर ली, उसे कहते हैं करप्शन। इसको करप्शन के जिम्मे में नहीं आता ये। और यूनियन जो है वो
चाहे कोई एक बंदे ने कत्ल कर दिया जी, क्या आप मुझे बताएं कि उस जिसने कत्ल किया क्या उसको जो है वो ये वकील की सहूलत नहीं मिलेगी? सही सही सही, बिल्कुल। तो हमारा ये है कि अब इसको कोई गलत मायने में ना ले जाए। हम आसान जबान में मजदूरों के सामने हम ये कहा करते हैं कि यूनियन होती ही गलती करने वाले लोगों के लिए, सही, जो सही सीधा चल रहा है, जो सीधा मस्जिद जा रहा है, तो वो उसको तो आलिम दीन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत तो उसको भी है, लेकिन जो गलती करने वाले हैं यूनियन उनके लिए होती है, उनका दिफा करती है। तो हमारा मंशूर है कि जॉब और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो हमारी जमानत है जी। और हमारा मंशूर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे अरसे में 2010 से लेके 2024 तक मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, मुख्तलिफ मुलाकातों में, सेंटरों पे विजिट में, वैसे मोबाइल पे, क्योंकि जदीद दौर है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर मजदूर की जो दिल की आवाज है वो हम तक पहुंच चुकी है और वही हमारा मंशूर है। सही। और ये जो अभी हालिया जो हुआ है, आपके बहुत सारे सवालात को मैं खुद ही कर देता हूँ, खुद ही जवाब भी दे देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा प्रोग्राम भी थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी हालिया 19 जनवरी 2024 में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसका हमने खैर मकदम किया, और हमने खैर मकदम सिर्फ इस बुनियाद पे किया कि जो अंदर ऑफिस में मौजूद हैं, ड्यूटी पे मौजूद हैं मुलाजमीन, उनको हैंड टू माउंट तनख्वाह में इजाफा हो गया। अच्छा, नंबर 1। लेकिन इसमें जितनी गलतियां, जो भी चीजें रह गई हैं, जो कुछ भी रह गया है, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद 14 बरस के बाद ये एक मेमोरेंडम बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली लेबर यूनियन CBA की क़यादत और मैनेजमेंट के दरमियान जो ये मेमोरेंडम साइन हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो हम इस फोरम के जरिए हम मजदूरों को, तमाम यूनियन लीडरान को ये हम यकीन दहानी कराते हैं और कि इसमें इसका अजाला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हम मुलाकात के जरिए, मुस्बत सोच के जरिए इसका अजाला हम तमाम उन मुलाजमीन को भी कराएंगे जो इदारे से बाहर है और जो अंदर है, उनको तो होगा। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस, ज्यादा हमदर्दी जो है वो जो बाहर निकले हुए हैं वो मुलाजमीन है, क्योंकि अंदर वाले मुलाजमीन उनको पता है कि पहली तारीख को तनख्वाह मुझे इतना अमाउंट मेरे हाथ में आ जाएगा। सही बात। जो मजदूर बाहर है वो हम जानते हैं, हम उनकी सैलरियों से अटैच्ड है, हम जानते हैं, हमें पता है कि वो इस वक्त किस मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होगी कि टेबल टॉक के जरिए, मुलाकात के जरिए, अगर मजदूरों ने हमें इज्जत दी, हमें मुंतखब कराया, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सारे मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास टीम भी है, हमारे पास तजुर्बा भी है। एक दफा डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन अलायंस के साथ रेफरेंडम लड़ी थी, जिसमें पीपल्स वर्कर यूनियन और यूनाइटेड वर्कर यूनियन थी। तो उसमें भी डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन के नाम और निशान पर CBA सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था। डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन के निशान पे वोटिंग हुई थी और डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन उस वक्त भी CBA थी, जो कि 2009 के रेफरेंडम तक वो चली और दरमियान में यूनियन एक्टिविटी पर पाबंदी लग गई, ये सारी चीजें हो गई। उसके बावजूद हमारे इस यूनियन एक्टिविटी पर पाबंदी होने के बावजूद और एस्टेब्लिशमेंट इंतजामिया उस वक्त अफवाज पाकिस्तान की थी, तो उसके बावजूद कि ये डेमोक्रेटिक मजदूर ने अपना ये जो सफर तय किया, ना हमारे उस दौर में ना कोई VSS, ना चार्जशीट, ना दो धारी तलवार, ना कोई ऐसी चीज, कुछ नहीं थी। अपनी हिकमत अमली से अपनी अपनी सलाहियत होती है लीडरों में। मैं किसी के खिलाफ ये बात नहीं करूंगा कि किसी ने गलत किया, सबने अच्छा किया, लेकिन इस वक्त हर मजदूर परेशान है।
सही सही, मजदूर जब मेमोरेंडम हो रहा था उस वक्त बड़ा खुश था, लेकिन बहरहाल हम अभी भी उसको उस मेमोरेंडम को, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंतजामी के इलेक्ट्रिक इंतजामी ने ये किया, उन्होंने दिया, उन्होंने सोचा, इसके हवाले से हमने मुतवातिर लेटर लिखे थे। अच्छा, महंगाई की वजह से जो महंगाई का तनासुब हुआ उसमें